हत्या की एक खौफनाक वारदात के बाद अब लोगों की खामोशी टूटी है। लेकिन तब जब दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की को सरेआम मारा जा रहा था, तब जब वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी, कोई भी सामने नहीं आया। जान बचाने के लिए वो सड़कों पर भाग रही थी और खामोशी से खड़े लोग चुपचाप मौत का वो खौफनाक मंजर देख रहे थे। तब कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। तब हर किसी ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। चाकू लेके आया था, मारता भी आया, से दौड़ता हुआ मारता भी आया था। मैं किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, मेरी हेल्प नहीं की किसी ने उसकी। कातिल लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़कों पर घसीट रहा था। लात और घूंसों के साथ ही चाकू से भी ताबड़तोड़ वार कर रहा था। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने कोई भी विरोध नहीं किया। लोग चाहते तो वो उस लड़की को बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। और सारे लोग वहां पर तमाशाबीन बने रहे, सब देखते रहे। किसी ने भी उस बच्ची की हेल्प नहीं करी, बिल्कुल भी। अगर समाज आगे आता तो वो बच्ची की जान बच सकती थी। जान बचाने के लिए वो लड़की हर किसी के सामने गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों के घर तक भागी। लेकिन जिन पड़ोसियों से उसे आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। बदहवासी में किसी तरह वो लड़की एक पड़ोसी के घर में जैसे तैसे घुसी, लेकिन आरोप है कि उस घर के लोगों ने भी लात मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और फिर कातिल ने उसे बेरहमी से मार डाला। जहाँ लड़की मेरी बचाने के लिए जान दुखी थी, उन्होंने भी लड़की को धक्का मार के भगा दिया पड़ोसियों ने पीछे। 35 वार दिल्ली की सड़कों पर उस लड़की के जिस्म पर पूरे 35 वार किए गए, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। तो क्या दिल्ली की यही हकीकत है? क्या दिल्ली में मुसीबत से घिरी एक लड़की की मदद के लिए कोई भी सामने नहीं आता है? क्या यही सच है दिल्ली का? ये तो हद हो गई। जिस दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, कई बड़े बड़े राजनेता और अफसर रहते हैं, जहां देश की कई मशहूर हस्तियां रहती हैं, जहां देश के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उसी दिल्ली में लोगों से भरी सड़क पर एक लड़की को सरेआम चाकुओं से गोदकर मार डाला गया और कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया, ना तो पुलिस और ना ही पब्लिक। तो क्या यही है दिल्ली की हकीकत? जी हां, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या यही है दिल्ली की हकीकत, जहां मुसीबत की घड़ी में कोई मददगार नहीं मिलता? दिल्ली में मददगार कोई नहीं है। मीनाक्षी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके की रहने वाली ये वही लड़की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। बड़ी ही बेरहमी से मीनाक्षी की हत्या कर दी गई और अब कहानी कत्ल की उस खौफनाक वारदात की जिसने पूरी दिल्ली में फैला दी है सनसनी। वारदात गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे की है। मीनाक्षी बाजार से अपने घर लौट रही थी और उसी वक्त उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के जय प्रकाश उर्फ सनी ने उसे भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। सनी मीनाक्षी को गालियां क्यों दे रहा था? क्या मीनाक्षी से सनी की कोई दुश्मनी थी? ये कहानी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मीनाक्षी के कत्ल की वो डरावनी कहानी जिसे आरोपी सनी ने अपने भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया है। 16
जुलाई की शाम तकरीबन 7:30 बजे मीनाक्षी इसी दुकान पर घर का कुछ सामान लेने आई थी। आनंद पर्वत इलाके की पंजाबी बस्ती की ये वो दुकान है जहां पर शाम को मीनाक्षी घर का कुछ सामान लेने आई। यहां से वो बाहर निकली, वापस अपने घर की तरफ बढ़ी। ये जो गली है मीनाक्षी के घर की ओर जाती है। यहीं पर कुछ दूर पर सनी पहले से ही अपने इरादों के साथ कि वो मीनाक्षी को किसी न किसी तरह से क्षति पहुंचाएगा, इस इरादे के साथ यहाँ पर मौजूद था। और सनी से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे रोहित, जो इसी जगह पर हैं जहाँ ये 16 जुलाई की शाम को मौजूद थे। रोहित, आप इसी जगह पर खड़े थे? हाँ जी, मैं इसी जगह खड़ा था। लड़का मेरे सामने खड़ा था। वो लड़की किनारे की दुकान से आई थी, तो उसके हाथ में सामान था। तो वो लड़का कहने लगा कि आज इसका ड्रामा बनाता हूँ। तो मैंने सोचा कुछ वैसी बात होगी, तो मैं हट गया उस जगह से। हटने के बाद तो मेरे को पता लगा कि लड़की यहाँ तक निकली है, उसके पीछे पीछे आई थी और पीछे पीछे लड़का आया, उसने चाकू निकाला, उसके पहले बैक पे मारा। बैक पे मारने के बाद 5-6 चाकू यहाँ तक लगे उसके। वो लड़की यहाँ तक गिरी थी, तो एकदम वो कहने लगी, रोहित भाई मुझे बचा लो। तो मैं लड़की को बचाते बचाते, इस जगह पर वो हाँ, गिरी पहले? इस जगह वो गिरी थी। तो जैसे ही मैं उस लड़की के बीच में यहाँ तक आया तो लड़का यहाँ खड़ा था। तो जैसे उसने मुझे धक्का दिया तो वो लड़की अंदर चली गई। अंदर गई, गेट बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद तो वो लड़के ने चाकू भी दिखाया और लात मारी थी गेट में कि इस लड़की को बाहर निकालो। तो ये गेट खुल गया था। तो वो लड़की अब वो अंदर जो आ रही थी, तो वो लड़की को बाल पकड़ के उसने यहाँ से खींच लिया। ये वो जगह जहाँ पर मीनाक्षी पहले घायल होकर गिरी, उसके बाद इस घर के अंदर गई जहाँ पर उसने छिपने की कोशिश की, लेकिन ये बताया गया कि वहाँ से जो आरोपी दोनों थे उन्होंने उसे बाहर निकाला, दरवाजे पर लात मारकर इस घर के उसे बाहर निकाला और फिर यहाँ से उसको चाकुओं से वार करते हुए उसे यहाँ से ले गए। यहाँ से रोहित, आप आगे तक गए थे उनके साथ? जी, यहाँ तक आगे तक गया था मैं, उसके घर तक के ले गया था उसको छोड़ने के लिए। तो उस लड़के ने पीछे भी आके उसको वार करा था। तो उसके चाकू मारे थे। तो उसकी मम्मी जैसी आई तो उस लड़के ने उस मम्मी के ऊपर भी चाकू खोल दिया था। ये पूरी वो गली है जिसमें से भागती हुई मीनाक्षी अपने घर की ओर जा रही थी। कुछ ही कदमों का फासला था, रास्ते में बहुत लोग थे और वो चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मदद के लिए आगे कोई नहीं आया। मीनाक्षी के कत्ल की इस वारदात को जिसने भी देखा वही सहम गया। चश्मदीदों की माने तो मौके पर मौजूद मीनाक्षी मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन कातिलों के खौफनाक अंदाज को देखकर कोई भी सामने नहीं आया। मीनाक्षी अपने घर का सामान लेके आ रही थी। इस लड़की के दोनों हाथों में सामान था। जो लड़के वारदात करने के लिए खड़े थे वो पहले से प्लानिंग करके खड़े थे, क्योंकि उन्होंने उसको जाते हुए देख लिया था। जब वो लड़की वापस आ रही थी तो उन्होंने उसके बाल पकड़ के पीछे से उसमें चाकू का वार किया। लड़की के पहला चाकू मारा, जब दूसरा चाकू मारा तो वो लड़की किसी के घर में घुसी। जब वो घर में घुसी तो उसने बाल पकड़ के उसको दोबारा से पीछे घसीट लिया, उसको नीचे गिराया। वो लड़की गिर गई, उसके ऊपर लात घूसे जैसा मर्जी, कहीं कहीं उसके ऐसे चाकू भी इतनी गंदी गंदी जगह मारे कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो ऐसी उम्मीद से मारा था कि वो लड़की बचे ही ना। तो फिर जब वो उस लड़की, जो लड़के की माँ है, जो दोनों लड़के हैं, उनमें से एक ने घेरा बना रखा था। बोल रहे थे अगर कोई बीच में आया तो हम उसको भी जान से खत्म कर देंगे। दूसरा मार रहा था और उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। लड़की ने अपने बचाव किया, कैसे भी करके वो भागी है, नीचे हमारी गैलरी में जाके गिर गई है। जब वो चिल्लाई है मुझे बचाओ बचाओ, मुझे इन्होंने मारा है, नाम ले लेकर उसने बोला है। तो हम जो वहाँ पर लोग देख रहे थे, जो हमारे गली के लोग थे, उनको किसी को नहीं पता था कि इस लड़की के चाकू लगे हुए हैं। तो फिर उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी ने देखा कि पता नहीं भाई ऐसे ही पीछे मेरी लड़की के चाकू लेके भागे हैं। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि मैं पूछ के आती हूँ। उसकी मम्मी बोलने वाली हुई कि तुमने ऐसे क्यों किया। उसके बाद में बोलने का भी मौका नहीं दिया उसकी माँ को। तो बोलने वाली थी, इतने में उसने उनके भी चाकू मारे हैं, उनके भी काफ़ी चोटें आई हुई हैं। उसके बाद वो वापसी आई हैं तो आगे देखा तो मीनाक्षी की बॉडी काफ़ी ब्लड छोड़ चुकी थी, वो वहीं बेहोश हो गई थी, कुछ बोलने की कंडीशन में भी नहीं थी। मीनाक्षी की हत्या की पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखने वाली इस लड़की की मां ने तो अगर मौके पर मौजूद लोगों ने थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती, मीनाक्षी की चीख को सुनकर अगर वो उसकी मदद के लिए सामने आए होते तो मीनाक्षी की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर सनी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। मेरी मासी थी मौजूद, उसके साथ ही आ रही थी, वो भी मार्केट से आ रही थी और वो लड़की मार्केट से आ रही थी। उन्होंने बचाने की कोशिश की, सबके हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कोई भी आपकी गली में आप कह रही हैं मदद के लिए आगे नहीं आया, अगर कोई आता तो क्या बच सकता? हाँ, शायद मीनाक्षी बच जाती। करीब 1 महीने पहले ही मीनाक्षी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन की खुशियां बांटी थी और 1 महीने बाद ही उसका कत्ल हो गया। लेकिन क्यों? क्या जयप्रकाश उर्फ
सन्नी की मीनाक्षी से कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर इस खूनी खेल के पीछे है कोई और कहानी? मीनाक्षी के घर वालों की माने तो उनके पड़ोस में रहने वाला जयप्रकाश उर्फ सनी मीनाक्षी पर बुरी नजर रखता था। अपनी हरकतों से उसने मीनाक्षी का घर से निकलना भी मुश्किल कर दिया था। वो मीनाक्षी को छेड़ता था। सन 2013 में मीनाक्षी की मां ने सनी और उसके परिवार वालों के खिलाफ छेड़छाड़, बदसलूकी और धमकी का मामला भी दर्ज करवाया था। तब उस केस में पुलिस ने सनी की मां शशि को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से दोनों ही परिवारों में गहरी रंजिश थी। तंग करते थे, मैं जाता था, मेरी तो भी घुरा के देखते थे। हम लड़ते नहीं थे क्योंकि हमारे को पीछे लड़का नहीं हमारे, तो हम चुपचाप ही रहते थे, हम बोलते नहीं थे ज्यादा। फिर ऊपर से कभी छत पर से पत्थर मार दे, हम रात को ऊपर छत पे सोते थे गर्मियों में, ऊपर झांकते थे। वो उनसे मना करते थे तो उसकी माँ दोनों को ले आती है लड़ने के लिए तैयार। मैं अकेला, मैं दोनों से कहाँ लड़ सकता हूँ, तो इसलिए हम हाथ जोड़ कर उसे कहते भैया अच्छा भैया मगर कर लो। मीनाक्षी के पिता के मुताबिक सनी मीनाक्षी को अक्सर छेड़ता था और विरोध करने पर उसके घर वाले लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाते थे। ये सनी और उसके परिवार वालों से उलझना नहीं चाहते थे और इसी बात से उनकी हिम्मत बेहद बढ़ती चली गई और फिर सनी ने अपने भाई के साथ मिलकर मीनाक्षी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। मीनाक्षी की मां की माने तो मीनाक्षी पर हमला सिर्फ सनी और उसके भाई ने ही नहीं किया था, बल्कि उस खूनी वारदात में दोनों की मां भी उनके साथ थी। और जब इन्होंने अपनी बेटी की जान बचाने की कोशिश की तो चाकू मारकर उन लोगों ने इन्हें भी घायल कर दिया। मेरे को आवाज दी उसने, पीछे से उसको मारा। वो इतनी दूर यहाँ भग के आई है, उसने मेरे को आवाज दी मम्मी मम्मी मम्मी। मैंने कहा क्या है? कि मेरे को सनी ने मारा, सनी ने मारा। मैं उसको नीचे आके देखा, उसको मैं देख ही पाई हूँ तो नहीं तो उसने मेरे को भी चक्कू मार दिया यहाँ पीछे, ये ना, और यहाँ हाथ में। फिर मेरे को नहीं पता, मेरी बेटी एकदम बेहोश हो गई थी। मीनाक्षी की मां के मुताबिक सनी ने अपनी मां और भाई के साथ मिलकर उनकी लाडली बेटी के पूरे जिस्म को चाकू से गोद डाला था। मीनाक्षी दर्द से तड़प रही थी और फिर अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने आके आपको बताया कि कितनी बार उस पर चाकुओं से हमला किया गया था, कितने घाव आए थे? डॉक्टर ने ये बताया था कि घाव तो बहुत आए, 2 तो यहाँ लगे थे, 1 इधर लगा था और ये पूरा हाथ कटा हुआ था, इधर से कटा हुआ था, इधर कटा हुआ था और पैर में लगी थी। और बाकी जो कच्चे पहने उसके अंदर एक नर्स थी, उसने देखा, फिर डॉक्टर को बताया कि सबसे तो पीछे बहुत सारे क्या पीछे लगी है बैक साइड। जब उन्होंने देखा तो यहाँ भी पूरे इतने घाव हो रहे थे, तो वो नर्स भी देख के क्या रो पड़ी थी वो भी। मीनाक्षी के कत्ल की ये खबर जब दिल्ली पुलिस को मिली तो वो फौरन मौका वारदात पर पहुंची और फिर कत्ल के आरोपी सनी और उसके भाई अजय दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीनाक्षी के परिवार वालों का आरोप है कि कत्ल में दोनों भाई ही नहीं बल्कि उनकी मां शशि भी शामिल थी और पुलिस को उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक शशि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी बात से इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया है। पुलिस के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही मांग रहे हैं इंसाफ। हम इसको उसके घर पे सील लगनी चाहिए और बेटी खत्म हो गई, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका न्याय हम ये चाहते हैं। हम जब बारिश में जो उनके लड़कों की माँ है शशि वाला, उसको अरेस्ट होना चाहिए, उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, उसे तो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं कर रही है इस केस में। मीनाक्षी दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में रहने वाली 19 साल की वो लड़की जिसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मीनाक्षी की हत्या के बाद अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े जाने के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान जब एबीपी न्यूज संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, अब आप ये भी सुन लीजिए। जयप्रकाश उर्फ सनी और इसका छोटा भाई अजय, दिल्ली पुलिस ने मीनाक्षी के कत्ल के आरोप में इन दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, उसी दौरान
एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने आरोपी भाइयों से बात की और फिर कैमरे के सामने उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। क्या हुआ तुम लोगों ने क्या किया? सब बलात्कार का इल्जाम लगाता है उन्होंने 2013 में सर मेरे भाई को नहीं बताया जा रहा है सर, गलती मेरे को। तुम लोगों ने चाकू से क्यों पहुंचा? मेरे को सर वो उन्होंने चेतावनी दे रखी है सर, उसने सर वो देखो लंबा फंसवाऊंगा, उन्होंने कपड़े पे हाथ लगाया फाड़ के, तो मेरे चाकू मारे थे। नहीं अचानक ये तुम्हारे पास में चाकू कहाँ से आया? मेरे पास तो सब सर चेतावनी देता था, उसका सनी नाम का लड़का उसे फंसवा दूंगा, उसे लंबा टांगूंगा, उसे जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, सनी उसका लड़का उसे बंद करा दूंगा। बोलूँ क्या सर वो हम सबका बचाना आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये तुम लोगों ने गलती की है, मान रहा हो कि तुमने एक हत्या की है एक वो हमारे पीछे बहुत दिन से लगी हुई थी। सनी और उसके भाई अजय की माने तो मीनाक्षी उन्हें झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देती थी और इसी बात से परेशान होकर इन दोनों ने उसका कत्ल कर दिया। दोनों आरोपियों की मां शशि का भी कुछ ऐसा ही कहना है। इसकी माँ का मेरा लड़ाई झगड़ा का केस था। मतलब ये जिस लड़की की हत्या हुई है आपका और उसकी माँ का ये विवाद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा था। मीनाक्षी की हत्या के बाद सनी और उसके भाई के साथ ही उसकी मां शशि भी मीनाक्षी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस मामले में हत्या की चश्मदीद इस लड़की का कहना है कि सनी सिर्फ मीनाक्षी को ही नहीं बल्कि इलाके की दूसरी लड़कियों को भी छेड़ता था और ऐसा वो अक्सर करता था। फोनों में ब्लू फिल्म चला लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वॉल्यूम तेज कर लेते हैं। जब कोई लड़की जाती है तो वो ऐसे ही बोलते हैं, गंदी गंदी आवाजें सुनाते हैं, फोन में ब्लू फिल्म चला के उनको गंदी गंदी आवाजें सुनाते हैं। खाना पीना कर रहे होते हैं, बिल्कुल बीच में ऐसे बैठे होते हैं घेरा लगा के, कोई बहन बेटी नहीं निकल सकती, कोई बहू बेटी नहीं निकल सकती है। इलाके के कई और लोगों ने भी एबीपी न्यूज के सामने इस बात की तस्दीक की है कि मीनाक्षी की जान लेने वाला सनी आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है और लड़कियों को छेड़ना उसकी पुरानी आदत है। लेकिन सनी ने जिस तरह से मीनाक्षी को सरेआम चाकुओं से गोद कर मारा है, उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस खूनी वारदात ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सड़क पर सरेआम मीनाक्षी की हत्या होते देख भी लोग खामोश क्यों रहे? क्यों नहीं लोगों ने मीनाक्षी की जान बचाने की कोशिश की? पुलिस प्रशासन पे तो सवाल खड़े ही होते हैं, क्योंकि बदमाशों के अंदर कानून का खौफ नहीं है। एक केस चल रहा था, उसके बावजूद उन बदमाशों में इतनी हिम्मत थी कि सरे बाजार लड़की को चाकुओं से गोद डाला। लेकिन उसके साथ ही सवाल समाज पर भी खड़े होते हैं कि ऐसी घटना लोग आंखों के सामने घटने देते हैं और अपनी जान की फिक्र करते हुए मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। कई सारे सवाल हैं, लेकिन परिवार जो यहाँ बैठा है वो बेटी के लिए इंसाफ चाहता है। कैमरा पर्सन धीर सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।